फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम FIDA फिदा में ये का मतलब है अलजिब्रा। अलजिब्रा में ये अलजिब्रिक टर्म्स को किस तरह कॉमन निकालते हैं आज मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सम क्वेश्चंस लिया गया है। फर्स्ट वन क्या है? 24x³ + 16x²। इसमें से हम कौन से टर्म को कॉमन ले सकते हैं? कॉमन, लेकिन वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इसमें से हम कॉमन लेना है। ये 24 और 16 को एग्जैक्टली डिविजिबल करने का बिग नंबर क्या है? इसका मतलब क्या है? 24 और 16 कौन से टेबल्स में जाते हैं? 2 टेबल्स में जाते हैं ना, और 2 से बड़ा 4 में जाते हैं। 4 से बड़ा 8 में भी जाते हैं ना, 8 में 3 टाइम्स, 8 में 2 टाइम्स, और 8 से बड़ा नहीं है। इसीलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8 है। नेक्स्ट, x³ और x²। यहाँ पर x 3 टाइम्स है, इसमें x 2 टाइम्स है। इन दोनों में मिनिमम टाइम्स कौन सा है? 2 टाइम्स है, इसीलिए x²। ये 8x² हम कॉमन लेंगे। लेने के बाद देखिए 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता? 3 टाइम्स। 8 3 24। x³ एक्सेस में कितने बार है? 3 टाइम्स है। यहाँ पर 2 टाइम्स हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचे? ओनली 1 टाइम x, प्लस का प्लस। नेक्स्ट, 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, और यहाँ पर x 2 टाइम्स है। यहाँ पर x 2 टाइम्स कॉमन ले लिए, यहाँ पर x के टर्म्स कौन सा भी नहीं रहता। अब देखिए इन दोनों को इंटू करने पर ये टर्म्स आना है। 8 3 24, x² इंटू x, x³ प्लस इंटू प्लस प्लस, 8 2 16 x² आ गए ना। अब देखिए ये 2 टर्म्स में से किसको कॉमन ले सकते हैं? देखिए ये 10 और 6, इन दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल करने का बिग नंबर कौन सा है? देखिए 10 और 6 तो 2 के टेबल में जाते हैं, और 2 से बड़ा कौन सा भी नंबर इन दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता, इसलिए 2 कॉमन लेंगे। और इसमें ये 1 टाइम है, इसमें तो ये नहीं है, इसलिए हम ये टर्म को कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये 10 में से 2 को कॉमन लेने पर क्या बचे? यहाँ पर 2 टेबल में 10 5 टाइम्स, और ये टर्म का ये सेम लिखना है, प्लस का प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस। और 2 टेबल में 6 कितने टाइम्स जाते हैं? 3 टाइम्स। अब देखिए कभी भी कॉमन लेने के बाद इन दोनों को इंटू करके देखना है कि ये टर्म्स आते या नहीं आते। 2 5 10, a का a, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 3 6 आ गए ना। अब यहाँ पर ताज वाला देखिए, a² b प्लस 6ab²। यहाँ पर कौन सा भी अदद ज़रीब, इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट नहीं हो तो 1 समझना। अब देखिए यहाँ पर 1 और 6 ये 2 कौन से टेबल्स में जाते हैं? 1 टेबल में। 1 कॉमन नहीं लिए तो भी चलता। ये कितने बार है? इसमें 2 टाइम्स है, इसमें ये 1 टाइम है, तो इन दोनों में मिनिमम टाइम्स कौन सा है? 1 टाइम, सो ये 1 टाइम कॉमन लेना है। b कितने बार है? यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। b यहाँ पर 2 टाइम्स है। इन दोनों में मिनिमम टाइम्स कौन सा है? 1 टाइम, सो b कॉमन लीजिए। कॉमन लेने पर फर्स्ट में क्या बचा? यहाँ पर 1 का तो 1 आ जाता है। ये 2 टाइम्स है, इसमें से हम 1 टाइम कॉमन लिए तो ये बचता। यहाँ पर b 1 टाइम है, हम b 1 टाइम कॉमन ले लिए तो b का टर्म इसमें नहीं है, प्लस का प्लस। नेक्स्ट, इसमें से यहाँ पर तो कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। 1 टेबल में 6 टाइम्स, और ये कितने बार है? 1 टाइम। यहाँ पर ये 1 टाइम तो कॉमन ले लिए, इसलिए a का टर्म इसमें कौन सा भी नहीं है। नेक्स्ट, b इसमें कितने बार है? 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम कॉमन ले लिए तो इसमें एक b बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं लिखे तो भी चलता। ये b इंटू ये होगा a² प्लस ab इंटू 6b। यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है, 1 6 6। ये b इंटू b होगा ये b²। नेक्स्ट, फोर्थ बिट देखिए, 2ab प्लस 6ad, इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 और 6 कौन से टेबल्स में जाते हैं? 2 में जाते हैं, और इसमें वेरिएबल मुत्तग़य्यर में सेम क्या है? ये 1 टाइम है, इसमें ये 1 टाइम है, सो दोनों में भी ये 1 टाइम है, इसलिए हम ये कॉमन ले सकते हैं। 2a कॉमन लेने पर ये फर्स्ट टर्म में क्या बचा? b, प्लस 2a कॉमन लेने पर सेकेंड टर्म में क्या बचा?
2 टेबल में 6 3 टाइम्स, और यहाँ पर तो ये कॉमन ले लिए और क्या बचे यहाँ पर d। फिर ये दोनों को इंटू करने पर एक टर्म्स आना है 2a इंटू बी 2ab प्लस इंटू प्लस प्लस 2a इंटू 3d 2 3 6 a इंटू d ad आ गए ना, इक्वल टू नेक्स्ट -3x² माइनस 12x1। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए अलामत माइनस कॉमन ले सकते हैं, और 3 और 12 ये दो कौन से टेबल्स में आता, 3 के टेबल्स में आता। x इसमें 2 टाइम्स है, इसमें x 1 टाइम है, तो इन दोनों में मिनिमम टाइम्स कम मर्तबा कौन सा है, एक मर्तबा, सो x कॉमन लीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस को किससे ज़रब करने पर, ये माइनस को किससे इंटू करने पर माइनस आता, प्लस से। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 टेबल में 3 कितने टाइम्स आता, 1 टाइम। यहाँ पर x² x 2 टाइम्स है, यहाँ पर तो x 1 टाइम कॉमन ले लिए, तो कितने बचे यहाँ पर, और एक x बचे। नेक्स्ट माइनस को किससे ज़रब करने पर माइनस आता, प्लस से। माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 3 टेबल में 12 कितने टाइम्स आता, 4 टाइम्स, और यहाँ पर x y है, एक x तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचे y। देखिए यहाँ पर ये प्लस और 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अब इन दोनों को इंटू करने पर एक टर्म्स आना है माइनस इंटू प्लस माइनस 3x इंटू एक्स 3x² माइनस इंटू प्लस माइनस 3x इंटू 4y 3 4 12 x इंटू y xy। देखिए इसमें 6th क्वेश्चन x² y प्लस xy² प्लस x² y², इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। आपको तो मालूम है कि यहाँ पर जमा या मनफी प्लस या माइनस आने से टर्म्स अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो 3 टर्म्स हैं, इसीलिए ये तीनों में भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे हम कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, x कितने टाइम्स है यहाँ पर 1 टाइम, x 2 टाइम्स। आप तो जानते हैं कि ये वेरिएबल्स में मुतगैर में जो कम मर्तबा है उसे हम कॉमन लेना है, सो x पावर 1 एक बार x को हम कॉमन लेना है। इसमें y एक बार है, y 2 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, सो मिनिमम टाइम्स 1 टाइम है, सो y पावर 1 को कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या लिया मैं, x एक बार और y एक बार कॉमन लिया, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या बचता, और एक x बचता, क्योंकि इसमें x 2 टाइम्स है, 1 टाइम कॉमन ले लिए, इसलिए और एक x बचेगा। y तो 1 टाइम है, ये तो कॉमन ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सिंबल क्या है, प्लस, इसमें xy कॉमन लेने से x एक बार कॉमन ले लिए, y एक बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर y 2 टाइम्स और एक बार यहाँ पर y बचेगा। नेक्स्ट x 2 टाइम्स है, यहाँ पर y 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर x 1 टाइम y 1 टाइम कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचता, और एक x और एक y। देखिए खुद एक नहीं लिखे तो भी चलता, पावर में 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अब ये इंटू करने पर ये आना है ना, xy इंटू एक्स होगा x² y प्लस इंटू प्लस प्लस xy इंटू y होगा xy² प्लस इंटू प्लस प्लस xy इंटू xy x² y²। नेक्स्ट 7th वन देखिए 6x प्लस 6y प्लस 6z, इन तीनों में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 6 6, ये तीन भी 6 टेबल में जाते हैं ना, इसीलिए 6 कॉमन लेंगे। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें y है, ये 2 टर्म्स में नहीं है, और इसमें z है, ये 2 टर्म्स में नहीं है। कॉमन कौन सा लेना है, तीनों टर्म्स में जो कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे हम कॉमन लेना है। 6 कॉमन लेने पर क्या बचे, इसमें x प्लस इसमें y प्लस इसमें z। देखिए 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू वाई 6y प्लस 6 इंटू z 6z। आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -a³ b⁴ c⁴ प्लस a² b⁴ c⁴। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। इसमें से हम कॉमन लेना है, सिंबल माइनस कॉमन लेंगे, और ये कितने टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, सो मिनिमम टाइम्स कौन सा है, 2 टाइम्स ये स्क्वायर, और b 4 टाइम्स b 5 टाइम्स, मिनिमम टाइम्स 4 टाइम्स b⁴, c⁴ मिनिमम टाइम्स c⁴। कॉमन लेने से माइनस कॉमन लिए
माइनस को किससे इंटू करने पर माइनस आता? प्लस से, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। नेक्स्ट, ये कितने टाइम्स है इसमें? 2 टाइम्स। यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, सो और एक ये बचेगा। b कितने बार है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तो कॉमन ले लिए, इसलिए b टर्म कुछ भी नहीं आता। c कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। यहाँ पर 4 टाइम्स कॉमन ले लिए, तो और एक c बचेगा। नेक्स्ट, माइनस को किससे इंटू करने पर प्लस आता? माइनस से। माइनस इंटू माइनस प्लस है, ये 2 टाइम्स कॉमन लिए, यहाँ पर तो ये 2 टाइम्स है, सो एक ही टर्म नहीं आता। b कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। यहाँ पर b 4 टाइम्स है, सो और एक b बचेगा। c कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। यहाँ पर c 4 टाइम्स कॉमन ले लिए, इसलिए ये सेकंड टर्म में c नहीं आता। अब देखिए, इन दोनों को इंटू करने पर ही आना है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, ए स्क्वायर इंटू ये होगा a क्यूब, b पावर 4 तो सेम, c पावर 4 इंटू c, इसका कुव्वत कुछ भी नहीं है तो 1 है। असास मसावी हो तो कुव्वतों को जमा करना, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, 4 + 1 5 आ गए ना। नेक्स्ट, सिंबल्स को माइनस इंटू माइनस प्लस, a स्क्वायर b पावर 4 c पावर 4 इंटू b होगा a स्क्वायर b पावर 5, 4 + 1 5 and c power 4 as it is. Next, 5 power n minus 5 power n minus 2. देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 5 power n minus 5 power n minus 2. ये कौन से फॉर्मूला के फॉर्म में है? a पावर m minus n। देखिए a पावर m minus n का फॉर्मूला है a पावर m by a पावर n। सो इसे हम लिख सकते हैं कि 5 पावर n by 5 स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं? 5 पावर n को कॉमन ले सकते हैं। लेने पर यहाँ पर क्या बचे? 1, क्योंकि इंटू करने पर ये आना है ना, 5 पावर n 1 जा 5 पावर n माइनस ये तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचे? 1/25, 5 स्क्वायर 5 5 जा 25, इसलिए यहाँ पर 5 स्क्वायर की जगह में 25 लिखा। इन दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्शन, इक्वल टू 5 पावर n इंटू 1 and 25 का एलसीएम आएगा 25। 1 टेबल में 25 टाइम्स, 25 1 जा 25 माइनस 25 के टेबल में 25 1 टाइम, 1 1 जा 1। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 1 जा 25, 1 1 जा 1। नाउ 5 पावर n इंटू 25 माइनस 1 होगा 24 बाई 25। देखिए यहाँ पर 5 पावर n माइनस 5 पावर n माइनस 2 में से 5 पावर n को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ? 5 पावर n इंटू 24/25। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर x इंटू a प्लस 5 प्लस 2y इंटू a प्लस 5, इसमें कितने टर्म्स हैं? देखिए यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म। इन दोनों में कॉमन, इसका मतलब क्या है? सेम क्या है? a प्लस 5 और a प्लस 5 है, सो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। a प्लस 5 को कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x, और यहाँ पर सिंबल प्लस। सेकेंड टर्म में क्या बचा? 2y। देखिए यहाँ पर x इंटू a प्लस 5 प्लस 2y इंटू a प्लस 5 को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ? यहाँ पर a प्लस 5 इंटू x प्लस 2y। सेम यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स में से किसको कॉमन लेना है? देखिए 3 टर्म्स में क्या कॉमन है? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5। ये 2x प्लस y को कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में ये बचा, सेकेंड टर्म में माइनस 2b एंड थर्ड प्लस 3c। नेक्स्ट, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इंटू x प्लस 5। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इसमें क्या कॉमन है? देखिए x प्लस 5 कितने टाइम्स है? इसमें 2 टाइम्स है। x प्लस 5 1 टाइम है, तो आप तो जानते हैं कि इसमें 2 टाइम्स में 1 टाइम, सो मिनिमम टाइम्स है, सो टर्म को हम कॉमन लेना है। सो x प्लस y 1 टाइम है, सो उसको कॉमन लेना। तो इसमें क्या बचे? 2 टाइम्स है ना, सो और एक बार यहाँ पर बचे माइनस, और इसमें क्या बचे? माइनस ऑफ x माइनस y। इसे हम सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? x प्लस y एज इट इज इंटू x प्लस y माइनस इंटू प्लस माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस y। देखिए यहाँ पर प्लस x माइनस x कैंसिल, क्या बचे? x प्लस y इंटू y प्लस y
2y, इसे हम लिख सकते हैं कि 2y इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ, 2y इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट वन 3x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस 2x इंटू ए प्लस बी। ये थ्री टर्म्स में कॉमन टर्म क्या है, a प्लस बी है। सो a प्लस बी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 3x एंड सेकेंड में माइनस एक्स एंड थर्ड में प्लस 2x इक्वल टू a प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ पर ये तीन भी सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x माइनस एक्स होगा 2x, 2x प्लस 2x 4x। सो इसका आंसर हम लिखेंगे कि 4x इंटू ए प्लस बी। देखिए 3x इंटू ए प्लस बी माइनस x इंटू ए प्लस बी प्लस 2x इंटू ए प्लस बी को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ, 4x इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वन 6x स्क्वायर इंटू ए माइनस 2b प्लस 3x इंटू 2b माइनस ए। इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा भी टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस में है, 2b यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेम लिख लीजिए 6x स्क्वायर इंटू ए माइनस 2b। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेने पर तो क्या होता, 3x सेम ए माइनस 2b। देखिए यहाँ पर ए का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, यहाँ पर माइनस एच है ना। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 2b, सेम आ गए ना। माइनस कॉमन लेने से ये 2b माइनस ए क्या हो गया, a माइनस 2b हो गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x एंड a माइनस 2b कॉमन है। 3x कॉमन लेने से क्या बचा यहाँ पर, 2x, क्योंकि 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड a माइनस 2b माइनस ये सेकेंड टर्म में से 3x इंटू a माइनस 2b कॉमन लेने से देखिए 3x इंटू a माइनस 2b पूरा टर्म यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 लिखना है। अब इन दोनों को इंटू करने पर ये आना है ना, 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड a माइनस 2b सेम। नेक्स्ट 3x 1 3x, a माइनस 2b 1 a माइनस 2b। दिए गए क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर इंटू ए माइनस 2b प्लस 3x इंटू 2b माइनस ए को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 3x इंटू ए माइनस 2b इंटू 2x माइनस